हम लोगों ने पिछले वीडियो में चर्चा की थी कि 2017 के प्रश्न पत्र में किस तरह से बेहद करीब के विकल्प देने का परीक्षक ने प्रयास किया था। बिल्कुल वैसा ही एक प्रश्न 2017 में एक और आया है। त्रिरत्न का सिद्धांत किस दर्शन से संबद्ध है, या निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन त्रिरत्न को मानता है। और 4 विकल्पों में दिए गए हैं। ए बौद्ध दर्शन, बी योग दर्शन, सी न्याय दर्शन, डी जैन दर्शन और ई इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न में यदि गंभीरता से विचार होगा तो सही आंसर जैन दर्शन ही है। जैन दर्शन में त्रिरत्नों को निर्वाण प्राप्ति के साधन के रूप में स्वीकार किया गया है। ये त्रिरत्न हैं सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन तथा सम्यक चरित्र। लेकिन बौद्ध धर्म में जो मंत्र पढ़ा जाता है, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, उस मंत्र में बुद्ध, धम्म और संघ का उल्लेख है, जिन्हें बौद्ध धर्म के त्रिरत्न मानने की परंपरा है। तो बौद्ध धर्म में भी त्रिरत्न माने जाते हैं, बुद्ध, धम्म और संघ, लेकिन अपने दार्शनिक सिद्धांत में त्रिरत्नों को स्थान जैन दर्शन ने दिया था। आयोग ने इसलिए आंसर में सही विकल्प जैन दर्शन को लिया, पर दावा आपत्ति हुई, प्रश्न विवादों के घेरे में आ गया, इसलिए इस प्रश्न को निरस्त कर दिया गया। अगला प्रश्न आया हुआ है 2017 में, निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन क्षणिकवाद के सिद्धांत में विश्वास रखता है। अब इसमें भी विकल्प हैं बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, इनमें से कोई नहीं। इस तरह से विकल्प हैं। सही उत्तर है इसमें बौद्ध दर्शन। यह प्रश्न भी गंभीर विश्लेषण के पश्चात ही समझ में आता है। क्षणवाद बौद्ध दर्शन की एक गंभीर अवधारणा है। गौतम बुद्ध समस्त संसार को परिवर्तनशील मानते हैं। उनका मानना है, बौद्ध दर्शन का मानना है कि हम परिवर्तन के प्रवाह में हैं। जिस तरह नदी का पानी हमें लगता है कि वही पानी है, पर वह पानी स्थिर नहीं है, प्रति क्षण बदल रहा है। यदि हम नदी के किनारे बैठे हैं और हम धारा का अवलोकन कर रहे हैं, तो देखिए पानी आ रहा है, अगले ही क्षण धारा के रूप में आगे बढ़ जा रहा है। प्रति क्षण पुरानी जलधारा का स्थान नई जलधारा ले रही है। यह सिद्धांत बताता है कि संसार में सब कुछ परिवर्तनशील है। यदि हम गंभीरता से इस चिंतन पर विचार करते हैं तो हमें यह भी समझना चाहिए कि यदि सुख का समय नहीं टिकता तो दुख का समय भी नहीं टिकेगा। अर्थात जब हम सुख में हैं तो बहुत ज़्यादा उत्साहित होकर हम अपनी ज़िंदगी को संतुलित भाव से देखना बंद न करें, और हम दुख में हैं तो बहुत ज़्यादा निराशा में ना आए। इसे हम बौद्ध दर्शन की एक अद्भुत देन के रूप में समझ सकते हैं। और इस प्रश्न का सही आंसर बिना किसी विवाद के बौद्ध दर्शन लिया गया। एक प्रश्न और आया है, अनात्मवाद का सिद्धांत है। ए ऑप्शन है सांख्य का, बी ऑप्शन है वेदांत का, सी ऑप्शन है बौद्ध दर्शन का, डी ऑप्शन है जैन दर्शन का और ई ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। यह प्रश्न भी बिना गंभीर विश्लेषण के नहीं बनेगा। सांख्य दर्शन ने आत्मा पर विस्तार पूर्वक चर्चा की है, परंतु आत्मा शब्द का प्रयोग नहीं किया है। अधिकतर उसने पुरुष शब्द का प्रयोग किया है। प्रकृति और पुरुष ये सांख्य दर्शन के सिद्धांत का मूल माना जाता है। मूल तत्व लिए गए हैं प्रकृति और पुरुष, लेकिन पुरुष से सांख्य दर्शन का आशय आत्मा से है। जैन दर्शन भी आत्मा को मानता है, वेदांत दर्शन भी आत्मा को मानता है। जैन दर्शन के अनुसार आत्मा परम शक्तिशाली है, परंतु वो कर्मों के प्रवाह में आकर कष्ट उठाती है, उसका बार बार पुनर्जन्म होता है। आत्मा को पूरी तरह से नकारने वाला दर्शन है, अनात्मवादी दर्शन है बौद्ध दर्शन, जो आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानता, बावजूद इसके बौद्ध दर्शन पुनर्जन्म को मानता है। और एक गंभीर प्रश्न उठ पड़ता है कि यदि आत्मा नहीं है तो
तो पुनर्जन्म किसका होता है। और गौतम बुद्ध की तो परंपरा ही थी कि वो विवाद के प्रश्नों पर मौन हो जाते थे और गंभीर दार्शनिक चिंतन करके व्यक्ति को उन्हें समझने का अवसर देते थे। कालांतर में रिच डेविड्स महोदय ने समझाया कि विचारों का पुनर्जन्म होता है। आप भी अपनी बुद्धि लगा सकते हैं, लेकिन आत्मा को नहीं मानने वाला दर्शन, लेकिन पुनर्जन्म को मानने वाला दर्शन निश्चित रूप से बौद्ध दर्शन है। इसलिए कौन सा दर्शन आत्मा को नहीं मानता या अनात्मवाद किसका सिद्धांत है, जब भी यह प्रश्न आएगा उत्तर होगा बौद्ध दर्शन। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में फिर 2017 के ही अन्य प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे।